ओके, तो आइए आज हम देखेंगे गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो सबसे पहले कल हमने गोली दर्पण का रूल पढ़ा था, कोई प्रतिबिंब बनता कैसे है। पहले ये समझो, ये क्या है, क्या है ये? अवतल दर्पण है। ये गोली दर्पण में दो प्रकार है, अवतल और उत्तल। तभी हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा बिंदु क्या होता है, P, यहाँ पे यह, फिर C। पहली पोजीशन है ये, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इस लेंस की पहली पोजीशन है कि हमारा वस्तु कहाँ होगा। तो हम मानते हैं ये वक्रता केंद्र है, हम मानते हैं कि वस्तु अनंत पर है। कहाँ पर है? तो फर्स्ट पोजीशन ये वस्तु के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे अनंत पर। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। जब अनंत पर है तो ये किरण मान लो कि अनंत से आ रही है, कहाँ से लौटेगी? फोकस से। ये अनंत से किरण आ रही है, कहाँ से लौटेगी? फोकस से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फिर कहाँ से? पहला प्रतिबिंब यही है, फोकस पर बनेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब अगर वस्तु अनंत पर आ रही है तो कहाँ बनेगा? जैसे कि आप बिलोरी कांच में देखे थे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हो, धूप में आप ऐसे करोगे उसके सामने तो उसमें एक जमीन पर देख करोगे तो एक बिंदु जैसी रचना मिलेगी, एक बिंदु दिखाई देगा। तो वही बिंदु हमारे सूर्य का प्रतिबिंब है वास्तव में, क्योंकि सभी किरणें इकट्ठा होकर फोकस से गुजरती हैं तो वो सूर्य का प्रतिबिंब हो जाता है। तो अब इसके बारे में अगर हम कहें कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब सबसे छोटा बिंदु जैसा। कैसा होगा? बिंदु जैसा। आपके बुक में भी टेबल में दिया होगा। आपकी बुक में देखो, ये पेज नंबर 152 पे देखिए, टेबल मिला। फर्स्ट पोजीशन देखिए, अनंत पर लिखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्थिति क्या होगी? फोकस एफ पर मिला। अत्यधिक छोटा बिंदु समान। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अभी यहाँ देखिए हमारा प्रतिबिंब बिंदु जैसा बन रहा है। अब ये बिंदु है, क्या है? तो ये उल्टा है कि सीधा? आपको पता नहीं चलेगा। एक बिंदु है, उल्टा है कि सीधा, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा जो है। तो आपको पहली वस्तु अनंत पर होगा तो बिंदु का उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। उसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा, बिंदु जैसा एक बिंदु मिलेगा। और उसका प्रकार क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और पहला चीज़ यही आपको एक याद करना रहेगा। ये फर्स्ट चीज़ जो है कि वस्तु अनंत पर। और प्रतिबिंब बनाने का चित्र डायग्राम कैसे होता है, इसे आप खींच सकते हो। इसमें एक भी खींच सकते हैं हम, दो भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई पहली बात? अब अभी वस्तु कहाँ पर था? अनंत पर, इसलिए हमें वस्तु दिखाई दे रही है क्या? वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। आगे हम चलते हैं जो है सेकंड पोजीशन पे आइए। दूसरे वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? सी से दूर। सी यानी वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे, दूर रखेंगे। तो उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। ये तो आपका हो गया क्या? अवतल दर्पण। ये आपका बिंदु P है, ये बिंदु है F दूसरा। यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं, ये हमारी वस्तु है। मान लीजिए कि वस्तु का नाम भी दे दो AB है। कैसा है? वस्तु AB। क्लियर है? अनंत पर वस्तु थी, हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। अब वस्तु C से दूर आ गई, इसलिए हमें दिखाई दे रही है। तो जो वस्तु किरण जो है A से जाएगी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, कहाँ से लौटेगी? फोकस से। तो F से ऐसे निकाल दो, F से गई। क्लियर है? दूसरी किरण मान लो कि फोकस से गई, फोकस से गई तो कहाँ से लौटेगी? फोकस जाने के बाद कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी।
दोनों कहाँ पे काटी, पहले वाली और दूसरी वाली यहाँ पर, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। तो ये आपका हो गया ए डैश। मान लो ये बिंदु है। ध्यान से देखो, वस्तु जब सी से दूर रखा हमने, वस्तु को सी से, हमारा पी ए है ना, तो सी से दूर पीछे रखा है यहाँ पे। ये सी मतलब कहाँ पर है, ये जो बिंदु है ना, ये है अपना सी है। थोड़ा सा और ऊपर लिखो इसको। तो सी से दूर रखा था हमने। अच्छा, वस्तु बन कहाँ रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है ना। तो ऐसी कंडीशन हम क्या बोलेंगे, वस्तु की पोजीशन कहाँ है, वस्तु की पोजीशन बेटा सी के पीछे है, वस्तु की पोजीशन। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ आई, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से। और रियल में आप जो है लैब के अंदर जो है इसका ऑप्टिकल बेंच आता है, जिसके ऊपर हम फिट किया जाता है, अवतल लेंस फिट किया जाएगा। ऊपर एक ऐसे आगे पीछे करने के लिए रहता है, उसमें हम चौक लगा के आगे पीछे, या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है, आगे पीछे करके फिट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जो है। तो वस्तु बनेगा सी और एफ के बीच में, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। सब में वही चल रहा है ना अभी। सेकंड पोजीशन समझ में आया। बनाने का रूल ध्यान दो, वही रूल है। समांतर रेखा जाएगी कहाँ से लौटेगी, फोकस एफ से लौटेगी, और जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है। तो जहां दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। हमारा भी प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप अपनी प्रतिबिंब जो है, परछाई जो है दीवार पे देखते हैं ना, तो एक किरण ऊपर से जाती है और एक पैर के पास से जाती है, तब उसके मार्ग में हम आ जाए तो वही परछाई तो वहाँ बनती है। तो जहाँ दोनों किरणें काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका सेकंड पोजीशन है, सेकंड डायग्राम है। दूसरी स्थिति पर है, दूसरी स्थिति सी से दूर। धीरे धीरे हम देखिए दर्पण की ओर जा रहे हैं। पहले हम अनंत पर थे, अब कहाँ आ गए, सी पर, सॉरी सी के पीछे आए। अगली पोजीशन में हम सी पर ही बैठेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी पर। ओके, देखिए पोजीशन देखते हैं, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को सी पर रखो। वस्तु को सी पर रखो, यानी वक्रता केंद्र पर रखो। पहले बना लो, क्या है ये P है, ये F है, ये यहीं पर वस्तु को हमने रख दिया है, C पर ही वस्तु को। तो समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। और F से जाएगी तो कहाँ लौटेगी, समांतर हो जाएगी। ध्यान दो जरा, ये दोनों किरणें जो हैं काटेंगी कहाँ, सी पर ही काटेंगी, यानी प्रतिबिंब सी पर ही नीचे बनेगा। तो कुल मिला के ये किरणों को कहाँ काटना चाहिए, एफ से आ रही ना ये। आपको जब एग्जाम में बनाओगे ना, ध्यान देना, स्केल से खींचोगे ना नाप, स्केल से, तो पहले प्रतिबिंब ही बना देना, बाद में वहाँ नंबर लिखना CD। तो अब ये C था, वस्तु हमारी क्या थी, ए भी था, ए ऊपर है और B, और प्रतिबिंब जो यही बनेगा तो ये B डैश, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, B डैश, और नीचे हो जाएगा A डैश। आप अपने किताब के चित्र में मिला सकते हो, यहाँ बना होगा। पहली पोजीशन मिला, तीसरी पोजीशन है ये, कौन सी पोजीशन है, थर्ड। वस्तु सी पर रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, इसको पेज नंबर 154 पे देखोगे, 154 पे मिला। पहला अनंत पर दिख रहा है, ABCD लिखा हुआ है। B देखिए C से दूर है, C में देखिए वस्तु को C पर रखा है, मिला चित्र में, हाँ मिला। तो C से जब C पर रखते हैं वस्तु को तो C पर ही बनता है नीचे,
प्रकृति कैसी होगी इसका, वास्तविक और उल्टा, और पोजीशन और उसकी लंबाई बराबर ही होगी वस्तु के। जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की भी लंबाई वस्तु के बराबर ही बनती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत? पहले में क्या था, अनंत पर थी वस्तु, प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के सॉरी फोकस पर, अनंत पर थी तो फोकस पर बन रहा था, बिंदु जैसा था, वास्तविक था, उल्टा था। क्लियर हो गई बात? दूसरी पोजीशन हम सी से दूर आए, वस्तु को सी से दूर रखा तो वस्तु कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना, छोटा बना, वास्तविक और उल्टा बना। क्लियर है? तीसरा हम सी पर आ गए तो सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उल्टा और वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर उसकी साइज होती है। क्लियर है? थर्ड पोजीशन क्लियर हो गई। अगला हम चौथी पोजीशन देखेंगे, फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन में क्या चेंज होगा? फोर्थ पोजीशन जो होगी वस्तु को कहाँ जाएंगे हम लेके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आपका है एफ, ये है सी है तो सी और एफ के बीच में जाएंगे। अब ये इतना तो समझ में सबके आया होगा, किसी को डाउट है यहाँ तक? ये वस्तु यहाँ रखा हमने, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और ये समांतर गई मुख्य अक्ष के तो लौटी कहाँ से, एफ से। दूसरी एफ से जब जाएगी तो कैसे लौटेगी, तो हमने सी और एफ के बीच में रखा वस्तु को तो कहाँ बनेगी, यहाँ आया तो यहाँ से लाइन आएगी तो सी से दूर बन रहा है। चौथी पोजीशन में देखो वस्तु सी से दूर बन रहा है, सी से दूर, तो थोड़ा सा इसको तो हम हटा नहीं सकते तो सी को थोड़ा और पास में कर दो तो ये कहाँ बन गई, ये तो ये हमारा क्या, ये कौन सा बिंदु है, ये बी डैश, और नीचे आ गया। बात समझ में आ रही है? जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है सी से दूर। और थोड़ा ध्यान रखो, जब हम वस्तु को सी से दूर रख रहे थे कहाँ बन रहा था, सी और एफ के, सी और एफ के, सी से दूर तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में तो सी से, दोनों को एक दूसरे से जोड़ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? सी और एफ के बीच में रखेंगे वस्तु को बनेगा सी से दूर, और सी से दूर रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा। एकदम याद हो जाए, कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो है, सिर्फ माइंड में अपने सेटअप करो जो है। अब ऐसी पोजीशन में वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वही सब, लेकिन एक चीज केवल बदलेगा, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो जाएगा। बड़ा दिख भी रहा होगा तुम्हें फिगर में भी, भले हाथ से खींचा है। क्लियर है? पता चल गया? तो सी और एफ के बीच में रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, सी से दूर बनता है। सी यानी दूर मतलब सी के पीछे बनता है। और यहाँ क्यों बना पता चल रहा है, ये दोनों किरणें इसके पीछे काटेंगी ना, तो सीधा जब लंबवत खींचोगे तो यहीं पे आएगा, इसलिए सी से दूर ही बनेगा हमेशा जो है, फिक्स है ये पोजीशन नंबर कौन सा था, ये पोजीशन नंबर 4 है। ये तो वही भी लिखा रहा सब ऊपर वाला सब में वही है। ये क्या लिखेंगे, सी और एफ के बीच का है, ये बीच का है। अब कहाँ जाना चाहोगे, अब यहाँ पर कूद के पहुँच जाओ। धीरे धीरे हम अनंत से आ रहे हैं, अनंत पे आए, अनंत के बाद सी से दूर आए, फिर सी पर आए, सी और एफ के बीच में आए, अब पहुँच जाएंगे एफ पर, और एफ पे आइए यानी फोकस पर। फोकस पर आप लोगों को एक चीज याद होगा, प्रतिबिंब फोकस पर कब बन रहा था, प्रतिबिंब फोकस पर कब बन रहा था, पहली पोजीशन याद रखो, अनंत पर जब थे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, एफ पर। अब हम एफ पर ही बैठने वाले हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, ठीक उल्टा एकदम, वही जो कह रहे हो, कहाँ पे, तो वस्तु को हमने रख दिया कहाँ, फोकस पर।
तो फोकस पर रख दिया, तो समांतर जाएगी, कहाँ से लौटेगी? फोकस से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? ये वस्तु हमारी हो गई बी और ए। दूसरी सी किरण कहाँ जाएगी अब बताओ? सी से ले जाएंगे, सी से ले जाते हैं तो सी पर ही लौटती है ना, तो सी से लेके नहीं जाएंगे, पी पे लेके जाओ, कहाँ पे? पोल पे, तो पोल से कहाँ लौटती है? लास्ट पोजीशन है ये, लास्ट पहला है, तो पहला तो ये गई समांतर, एफ से लौटी, और फिर दूसरी सी से जाके कहाँ से लौट रही है? सी से ही जा रही है और सी पर ही, ध्यान दो, ऐसे जाएगी, कैसे? ये गई ना, यहाँ से गई और यहाँ पे जब जाके लौटेगी, आपको पता है जहाँ से जाएगी और वहीं से लौटेगी भी। अब ये दोनों किरणें जा रही हैं, देख रहे हो दोनों, ऐसा हम मानते हैं कि ये अनंत पे जाके दोनों काटेंगी और वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस फिगर को थोड़ा समझो अच्छे से। जब समांतर गई है तो कहाँ से लौटी? एफ से लौटी, एफ से लौटी। और जब सी से गई तो आपको पता है सी से जाती तो सी पर ही लौटती है, तो सी से ये यहाँ से गई, ये सी है ना, ये किरण यहाँ से गई है, फिर टकराने के बाद फिर यहीं से लौटी है, तो ये दोनों एक ही पे ओवरलैप यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे गई है ना सी से, यहाँ से गई है, फिर उसी पे वापस रिटर्न हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा मानेंगे कि दोनों किरणें कहाँ जाएंगी? अनंत पर जाके काटेंगी, और अनंत पर काटेंगी तो वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये 5 पोजीशन हमारी हो गई। पांचवी पोजीशन क्या है? एफ पर, एफ का पर मतलब फोकस पर, ये 5th पोजीशन है। लास्ट पोजीशन एक 6 की है, उसको कहाँ रखेंगे? पी और एफ के बीच में, पी और एफ के। और हाँ, इसकी कंडीशन क्या थी? प्रतिबिंब वहां बनेगा अनंत पर। साइज क्या होगा? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा। और वास्तविक और उल्टा। एक लास्ट पोजीशन है जिसमें बिल्कुल सब उल्टा है, 6ठी पोजीशन देख रहे हो। तो 6ठी पोजीशन में वस्तु कहाँ रखा है? एफ पी और एफ के बीच में, तो पी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। ये 6 पोजीशन है, एफ और पी के बीच। आपका ये पी है, ये एफ है, ये सी है। वस्तु कहाँ रखा है? यहाँ पे। समांतर गई, कहाँ से लौटेगी? भाई एफ से तो लौटेगी ना, एक किरण तो फिक्स हो गई। दूसरी किरण कहाँ से ले रहे हैं? ये गया और कहाँ से लौटा? अच्छा, पी से जा रहा है क्या? हाँ, एफ से नहीं ले जा रहे हैं, सी से ले जा रहे हैं और पी से। तो जहाँ से ले जा रहे हैं वहीं से ले जाओ। बाकी इसका रूल, अगर यहाँ से ले जाएंगे तो रूल यही रहेगा, हमेशा कहाँ से लौटेगी? भाई एफ से लौटेगी। तो वस्तु ये रखा है। अब ये हमारा सी है, सी से जाती है, तो पढ़ चुके हो कि सी से जाती है तो कहाँ लौटती है? और ये जो होगा ना, अंदर जाएगी। थोड़ा इसको भी क्या करोगे? बढ़ा देना है इसे। ये किरण तो ये गई, दूसरी कहाँ से जा रही है? पी से। यहाँ से जाएगी कहाँ? पी से। पी से जाने के बाद टकरा के एकदम लंबवत निकलती है पीछे ये, और जब इसको पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाओगे, डॉट डॉट करके, तो ये जो जा रही है पहली वाली और ये वाली दोनों जहाँ पे काटेंगे वही प्रतिबिंब
तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। और इसका प्रकार कैसा होगा? ये प्रतिबिंब देखो सीधा होगा, दिख रहा है, सीधा होगा। और ये वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। एक केवल पोजीशन में चेंज हुआ है। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। तुम लोग जो दर्पण में, हम लोग अपना चेहरा किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं कि लेंस में? कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में हम देखते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जब देखते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब पीछे बनता है वो कैसा रहता है? काल्पनिक है भाई, वास्तविक नहीं है। अपने प्रतिबिंब को छू सकते हो? और वास्तविक और काल्पनिक किसे कहते हैं, ये बात समझो। जो है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हो, पर्दे पर, वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो वह काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। तुम दर्पण के सामने जितना दूर रहोगे, तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर जाता है। समतल में देखे होंगे तो शीशा तुम्हारे एकदम करीब में है तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी करीब में रहेगा। जैसे जैसे तुम पीछे जाओगे तुम्हारा प्रतिबिंब भी वो काल्पनिक होता है। और जो प्रतिबिंब हमारा बनता है सूर्य से, जमीन पर या दीवार पर बनता है, वो कैसा है? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक है वो, आप उसको छू सकते हो। और स्क्रीन पर्दे पर प्राप्त कर रहे हो ना भाई। भाई धूप है, दीवार है, यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारा ये दीवार पे पर्दा बना, तो दीवार पे प्रतिबिंब बनेगा, कभी जमीन पे बनेगा, कभी कहीं बनेगा जो है। तो ये इसका बनाएंगे कैसे, ध्यान है। जो किरण पी से जाती है 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा माना जा रहा है कि जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो पीछे की तरफ ये डॉट डॉट करने के बाद तब ये जाके यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। दो समतल दर्पण है, आप लोग उसमें अपना कितना चित्र बना सकते हो? हाँ, अनंत चित्र बना सकते हो। कभी नाई की दुकान पे जो गए हो लड़के लोग खास करके, आप वहाँ देखे होंगे, आपके सामने एक समतल दर्पण लगा है, एक पीछे लगा है। आप जब कुर्सी पे बैठते हो तो आगे देखते हो तो तुम्हारे ये भी दिखता है क्या? दिखता है पीछे वाला। और नाई तो क्या करता है, उसको ऐसा सेटअप करता है ना कि केवल एक ही बार पीछे वाला दिखे। और आप अगर दो समतल दर्पण ले लो, ऐसे घर पे जाके प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हो। दोनों को आमने सामने ऐसे रख लो, बीच में एक ऐसे अपनी उंगली खड़ी करो, तिरछा देखो ना तो ऐसे उंगली की लाइन लग जाएगी, अनंत आएगा, अनंत, इनफाइनाइट, इतनी उंगली बन जाएगी। जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे प्रतिबिंब की संख्या घटती जाएगी, कम होता जाएगा। कभी भूल भुलैया गए वहाँ पे? उसके अंदर है, उसके अंदर घुस गए तो चारों तरफ तुम्हारे ही प्रतिबिंब दिख रहा है, हजारों में। तो ऐसे कांच ही सब सेटअप किए गए हैं कि आपका अनंत प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा। जब दो दर्पण के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, 0 का एंगल मतलब दोनों आमने सामने समांतर हो जाए, 0 डिग्री होता है तो ऐसे पोजीशन में अनंत कोण, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जो एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब की संख्या 90 डिग्री पे है तो 3 बनेंगे, आपको देख लेना। एक शीशा दीवार में लगा है ना, एक बाजू मान लो शीशा है, ऐसे एक बाजू में ऐसे रख लो, यहाँ उंगली खड़ी करके देखना, 3 दिखेगा जी। तो चलिए, तो ये हमारा लास्ट पोजीशन था। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका पोजीशन कहाँ है? दर्पण के पीछे, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम आभासी भी कह सकते हैं। उसमें क्या लिखा है? आभासी कह सकते हो। आभासी होगा, इमेजिनरी, और इमेजिन मतलब कल्पना ही होता ना। और प्रतिवर्धित होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा वो, और सीधा होगा। ध्यान देना, हर जगह उल्टा उल्टा आया है, बिंदु को भी उल्टा माना गया है, लेकिन ये सीधा है, माना नहीं गया, होता ही है। ठीक है, तो सीधा। तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 6 पोजीशंस हैं। आपको बुक में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, उसमें लिखा रहेगा, जो है क्या लिखा रहेगा कि किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण में सी पर रखकर प्रतिबिंब आरेख खींचो, सी और एफ के बीच में रखकर प्रतिबिंब आरेख खींचो।
एफ से दूर रखकर प्रतिबिंब आरेख खींचो, अनंत पर प्रतिबिंब आरेख खींचो। इस तरह का 6 क्वेश्चन बन सकता है। अब कोई भी बन जाए, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करना है जो है।